मेरा सपना था कि लखनऊ पब्लिक स्कूल जैसे सरकारी स्कूल बने और प्राइमरी यानी बेसिक स्कूल और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, जहां व्यवस्था को खत्म न किया जाए, ताकि प्रत्याशी थे, जीते कैंडिडेट थे, चुनाव काउंटिंग में छीन लिया गया। छठे राउंड तक हम जीत रहे थे, 7वें राउंड में काउंटिंग रोक दी जाती है। ऐसे रहे 2020 में भी हम चुनाव जीते, लेकिन वो बदतमीजी और बेईमानी से चुनाव छीना गया। तो बेचारे सब्जी बेच रहे थे जो बीटेक और बीए बीकॉम बीएससी करेंगे, बड़ी तकलीफ हो रही थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन 2026 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कांति सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से पहले इस बार अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांति सिंह की अगर बात करें तो यह पूर्व विधानसभा परिषद की सदस्य रह चुकी हैं और इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। वीटीवी न्यूज को तरफ से पहले आपको बधाई। मैम, क्या कहना चाहेंगी, किसे श्रेय देती हैं आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब 2012 में सरकार बनी तब हम बहुत बेहद खुश थे। उस टाइम 2014 में विधान परिषद सदस्य हम चुने गए निर्दलीय, तो 2020 तक हम साथ साथ काम कर रहे थे। उसी बीच हमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए अपनी सरकार में, कि जब वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षक बिल्कुल बेरोजगार थे और हमारा वोटर युवा था, तो हमने हाउस में मुद्दा उठाया कि हमारे युवाओं के लिए वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों के लिए सरकार के द्वारा कुछ मानदेय दिया जाए। हम लोग जनपद लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें 7 जनपद आते हैं: लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़। तो 7 जनपदों का क्षेत्र। जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो देखती थी कि वहाँ स्कूल तो बहुत थे, लेकिन बच्चे भी थे। हमारे जो शिक्षक थे उनको बहुत अच्छी तनख्वाहें नहीं मिल पाती थी। तो मैंने ये मुद्दा हाउस में उठाया कि वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा कुछ मानदेय देना बहुत आवश्यक है, कि शिक्षक ही सबसे बड़ी पूंजी है जो हमारे बच्चों को शेपिंग मॉडल देती है, कि बच्चों को शेप करने का काम शिक्षक करते हैं। तो हमारी बात सुनी गई और वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों के लिए 200 करोड़ का बजट 2016 में हमने पास किया। वो बजट हर शिक्षक को मान्यता प्राप्त स्कूलों के हर शिक्षक को 1,000 रुपया मानदेय प्रति वर्ष दिया गया। ये मुझे बेहद खुशी थी। और 2014 में जैसे मैं विधान परिषद पहुंची, वैसे ही एक स्कूल मैंने अडॉप्ट किया। तो एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया और मेरा सपना था कि लखनऊ पब्लिक स्कूल जैसे सरकारी स्कूल बने और वहाँ ऐसी ही पढ़ाई हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एजुकेशन से था। तो मैंने एक स्कूल लखनऊ का ही अडॉप्ट किया। उसके बाद हाउस में मुद्दा उठाया, क्यों ना उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी यानी बेसिक स्कूल और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, जहाँ बच्चे उस टाइम टाट और पट्टी पर बैठ रहे थे। न वहाँ पानी की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी, न फर्नीचर था, न फर्श थी। तो वो बात हमारी सुनी गई। पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के सौंदर्यीकरण के लिए, बेहतर पढ़ाई हो शिक्षकों के लिए, मैंने एक बजट पास कराया। आज उत्तर प्रदेश में जो बेहतर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, उसके लिए 2020 तक मैंने बहुत काम किया। मेरा सपना था और है कि बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले और शिक्षकों को बेहतर मानदेय दिया जाए। जो सरकार आज की डेट में आप सब देख रहे हैं कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जो कि वो अच्छी बात नहीं है, कि शिक्षा व्यवस्था को खत्म न किया जाए, ताकि शिक्षा ही सर्वोपरि धन है। कहते हैं ना, विद्या ददाति धन, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, न राजा छीन सकता है, न भाई भाई बांट सकता है। तो हम लोग इन श्लोकों से प्रेरित होकर के, महापुरुषों से, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर से प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं।
और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा काम करते रहना होगा, तभी हमारा प्रदेश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने आज डिसाइड कर दिया कि कांति सिंह जी आप चुनाव लड़ेंगी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मिलकर के ये चुनाव लड़ाएंगे आपको, और सब विधान परिषद का सदस्य आपको बनाएंगे। मैम, इस बार जब आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, पिछला चुनाव आप भी लड़ रही थी, कहाँ पे चूक हुई जो इस बार उस चूक को नहीं करेंगी? हम पार्टी में थे, लेकिन कहीं न कहीं से पारिवारिक चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, तो सबको ये लग रहा था कि सरकार 2022 में बनेगी, तो जब आप निर्दलीय जीत के जाएंगी तो आपको और अच्छा पद दिया जाएगा। तो कई बार इंसान के मन में वो होता है, लेकिन हम जीते प्रत्याशी थे, जीते कैंडिडेट थे। चुनाव काउंटिंग में छीन लिया गया, छठे राउंड तक हम जीत रहे थे, 7वें राउंड में काउंटिंग रोक दी जाती है, रात में हमारे कार्यकर्ताओं को पर प्रहार किया जाता है, बहुत सारी समस्याएं आई, तो फिर काउंटिंग होने नहीं दिया और बिजली काट दी, लोगों पर अत्याचार करने लगे, तो इस कारण वो चुनाव छीन लिया गया और उसमें अब क्या कह सकते हैं, तो बहुत परेशान हुए। अब की पूरा विश्वास है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा डिसाइड किया है कि हम चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे, ऐसी कोई कमी नहीं होने देंगे। मैम, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके सामने काफ़ी चुनौती रहेगी, लेकिन केंद्र में सरकार थी 2022 में, 2024 में हमारे 37 सांसद हुए और हमारे समाजवादी पार्टी के 120 के आसपास अराउंड हमारे विधायक हैं, 111 हैं कि 120 ऐसे हैं, 111 हमारे विधायक हैं। तो 2020 में इतनी हमारा बल भी नहीं था और अब हमारे पास ताकत है और समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे योग्य जो झालू कार्यकर्ता हैं, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पर, हमें अपने नेता पर विश्वास है और सब लोग मजबूती के साथ काम करेंगे और लोकतंत्र के तहत पार्टी लड़ रही है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र के तहत चुनाव हो और उसमें सफलता मिले। मैम, इसमें समाजवादी पार्टी एक पीडीए अपना फार्मूला चला रही है, क्या लगता है इस चुनाव में पीडीए का कुछ दिखेगा? मुझे तो पूरा भरोसा है कि पीडीए समाज कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एजेंडा रखा है कि पीडीए बैठक, तो पार्टी ने मैं प्रतापगढ़ में भी कर रही थी और प्रतापगढ़ का हम लोगों ने चुनाव जीता बड़ी मेहनत और लगन से के साथ। ऐसे विधान परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वास के साथ जताया है कि जमीन में सन 2002 से हम लोग काम करें। माननीय चेयरमैन लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेज एंड सांसद प्रतापगढ़, पहली बार सन 2002 से 2014 तक 2008 जीते, 2002 जीते, 2008 जीते, तो 2014 में हम चुनाव लड़े, 2014 से 20 तक सदस्य रहे, 2020 में भी हम चुनाव जीते, लेकिन वो बदतमीजी और बेईमानी से चुनाव छीना गया। तो पूरा विश्वास है सब लोग मिलकर काम करेंगे और सफलता हम लोगों को मिलेगी। मैम, एक और मेरा सवाल है, इस समय मुद्दा एक चल रहा शिक्षकों का, जो 2011 से पहले टेट की अनिवार्यता की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, तो शिक्षकों में काफी आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 2011 के बाद के हैं वो, तो हम लोग हाउस में मुद्दा उठा ही रहे थे कि टीटी क्वालिफाइड हैं बच्चे तो उनको भर्ती किया जाए, लेकिन अभी एक नया मुद्दा जल्दी और आ चुका है कि सभी को टीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई टीचर 45 साल का है, कोई 50 साल का है, उनकी इतनी एज हो गई है जो वो बेसिक प्राइमरी की एजुकेशन को लेकर के वो इतने कॉन्फिडेंट है, इतने एक्सपीरियंस है, वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन उसके लिए एग्ज़ाम देना ये कोई मतलब नहीं है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे यूथ है वो तो पढ़े लिखे हैं और जो पुराने टीचर हैं वो तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, उन पर अब एग्ज़ाम दिलाया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैम, भाजपा कहती है कि युवाओं को रोजगार दिया, क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रही तो युवाओं की बात भी करेंगे, तो आपको लगता है कि युवाओं को रोजगार दिया भाजपा ने? जो कुछ हो रहा है पत्रकार महोदय जी आप भी देख रहे हैं, और हमारा युवा कई लाख, हम अपने प्रदेश की बात करें तो बहुत पढ़े लिखे लोग
मैं जब प्रतापगढ़ अभी कैंपेनिंग में चल रही थी गांव-गांव, तो बेचारे सब्जी बेच रहे थे जो बीटेक और बीए, बीकॉम, बीएससी करे हुए थे। बड़ी तकलीफ हो रही थी। हमें लगता है योग्यता के आधार पर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है सरकार के द्वारा। और संविदा वर्ड एक यूज हुआ है, संविदा पर 10,000 पर लोगों को भर्ती किया जा रहा, कहीं कुछ। तो युवा अब जागरूक है, ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है, तो वो खुद समझ रहा है कि उसका भविष्य अंधकार में है। क्योंकि सरकार वैकेंसी निकालती है, फिर पता लगा पेपर पोस्टपोन हो गया, या कहीं पेपर लीक हो गया, या ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सरकार के द्वारा न की जाएं, ताकि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो और उनकी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक जिम्मेदारी जहां वो काम कर रहे हैं वो प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ काम करें। काफी लंबा क्षेत्र है, यस। आपको प्रत्याशी सभा ने बना दिया है, क्या अपील करना चाहेंगी जो आपके मतदाता हैं? हम अपने मतदाताओं से यही अपील करना चाहेंगे, जैसे 2014 से 2020 तक हम अपने युवाओं के साथ खड़े रहे, उनके हर मुद्दे को विधान परिषद में उठाया। मैंने पुरानी पेंशन बहाल हो उसके लिए मुद्दा उठाया। मैंने अब आपको भी जस्ट बताया कि विभिन्न स्कूलों के लिए काम किया। मैं युवाओं के डेवलपमेंट, बेटियों के डेवलपमेंट, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनने के लिए बराबर प्रयासरत रही हूँ, प्रयासरत रहूँगी। युवाओं का कोई कन्फ्यूजन ना हो, उनके लिए करियर काउंसलिंग भी कराती रहती हूँ, टाइम टू टाइम उनकी वर्कशॉप कराती हूँ, ताकि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो कॉलेज जा करके, या जहाँ 9 to 12 या डिग्री के बच्चे हैं, उनकी भी मैं करियर काउंसलिंग कराती हूँ अपने बिहाफ पर, जो मुझसे हो सकता है। और पार्टी के दिशा निर्देशन के अनुसार भी मैं वो सारी कार्यक्रम कराऊंगी, ताकि हमारे युवाओं को डेवलपमेंट हो। तो यह थी कांति सिंह जी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है सदस्य विधान परिषद का। फिलहाल आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। वीडीबी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।